हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 ना, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी का। सो क्वेश्चन 2 में मैंने आपको पहले भी बोला था कि पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना है और उसके बाद वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ दिस टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो इसको आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए बिना देर किए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करता हूं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे देखिए 26 कैसे निकालते थे एलसीएम और एचसीएफ। तो 26 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 13 आया, प्लीज चेक करिएगा। फिर ऑब्वियस ही बात है 13 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑब्वियस ही बात है 1 आ गया। तो चलिए यहां से मतलब मैं क्या कर रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से 26 मेरा क्या आ गया, दिस इज 2 इंटू 13। ठीक है ना, आप चाहे तो यहां मल्टीप्लाइड 1 से कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेज यहां पे अब आए 91। तो 91 की बात करें तो ये देखिए 2 से तो डिविजिबल है नहीं। ठीक है ना, और 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7, 2 7 3 जा। ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। और फिर ऑफकोर्स 13 से ये डिविजिबल है तो 1 आ गया। तो यहां से मैंने देखा कि 91 जो है मेरा वो क्या आ रहा है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। ठीक है, अब फटाफट कैलकुलेट करिए। तो यहां पे जो इसका एलसीएम होगा, ठीक है ना, एलसीएम कैसे करते थे, निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद। ये देखिए इतना पोर्शन तो कॉमन है, जो कॉमन होता है दोनों में ना उन्हीं का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो एचसीएफ आता है। और एलसीएम में क्या करते थे, चलिए तो यहाँ पे 2 और यहाँ से ये 7 है तो मल्टीप्लाइड बाई 7 और ये कॉमन जो है 13। ठीक है, तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 13 7 जा मेरे ख्याल से 91 होता है क्या। ठीक है, ये 2 182, तो 182 आया फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो एलसीएम जो है मेरा 182 आया। एचसीएफ क्या होगा, आप पूरा चाहे तो पूरा लिख दीजिए, एचसीएफ ऑफ 26 और 91। उसी तरह से एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो ये कितना आ जाएगा, कॉमन वाला आता है एचसीएफ आपको पता है तो 13। ठीक, तो यहां से मैंने क्या किया कि इन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन का एक पार्ट था कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो। अब मुझे वेरीफाई करना है एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स। तो यहां पे मैं आता हूं, एलसीएम ठीक है ना, कितने का, 26 और 91 मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ 26 और 91। ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 182 है एलसीएम और 13 जो है एचसीएफ। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट निकालना है। अब प्रोडक्ट निकाल के देखिए, मैंने इसको कैलकुलेट किया था, आपकी ये ड्यूटी है, चेक करिएगा। 2366 और यहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ले लीजिए। सो प्रोडक्ट मतलब, चलिए मैं लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है ना, अब नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब 26 इंटू क्या 91। तो 26 इंटू 91 करेंगे तो ये भी आएगा 2366। तो वेरीफाइड है। ठीक है ना, प्लीज आप चेक करिएगा, इसको वेरीफाई करिएगा। फिर भी मैंने कैलकुलेशन जो भी है, कैलकुलेशन आपकी ड्यूटी है, मेरा जो मोटिव है बस आपको एक्सप्लेन करना, तो आप एक बार चेक जरूर करिएगा। ठीक है, अब चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट। चलिए यहाँ पे सेकेंड पार्ट पे करते हैं। सेकेंड पार्ट भी उसी तरीके से, अब इजी है, अब तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो फिर भी मैं कर देता हूं। चलिए सेकेंड पार्ट आते हैं, यहीं पे सेकेंड पार्ट को भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या है, 510। तो 510
ठीक है ना, और 92। तो पहले 510 का करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल होगा 2 2 जा 4 ना, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। प्लीज चेक करिएगा। फिर इसके बाद मेरे ख्याल से ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 10 12, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से करिए, 3 8 जा 24, 3 5 जा 85 आया, प्लीज चेक करिएगा। फिर जो है ये 3 से नहीं डिविजिबल होगा, यस 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, ठीक है ना, और ठीक है 17, प्लीज चेक करिए, और लास्ट में 17 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1। ठीक, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। तो अब यहां से मैंने क्या देखा, 510 ना, ये दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। प्लीज चेक करिएगा, इतना आया। अब हम HCF की बात करेंगे, ठीक है, HCF की बात करेंगे। तो HCF नहीं, पहले अभी तो ये देखिए ना, 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है, उसके बाद HCF या LCM की बात करेंगे। तो 92 का अगर आप देखेंगे तो 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। फिर भी ये फर्दर 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा, अब ये तो प्राइम आ गया, मतलब 23। तो यहां से मैंने देखा जो 92 है, चलिए यही लिख देता हूं, 92 का आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। अब यहां से अगर आप देखें तो HCF और LCM निकालना है मुझे, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, कॉमन अगर आप देखें इन दोनों में, कॉमन सबसे पहले कॉमन देख लिया करें, तो ये केवल 2 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स मेरा HCF तो 2 आएगा। लेकिन LCM की बात कर लेते हैं पहले, तो LCM ऑफ 510 एंड 92 क्या क्या आएगा, ध्यान दीजिए। 2 पहले यहां से देखते हैं, फिर एक और 2 है, देन इधर से देखिए, मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 23, ये चेक करिएगा, यही होगा। तो यहां से मैं देखूं तो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा, मैंने कैलकुलेट किया था, आप चेक करिएगा, 23460, ठीक है, ये चेक करिएगा। अच्छा, ये आ गया मेरा LCM। HCF की बात करेंगे, ये तो आसान है, HCF 510 92, तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन जो होता है ना, तो इसका तो केवल 2 आया। तो यहां से तो बड़ी आसानी से आप निकाल लिए, वेरीफाई कर लीजिए। तो HCF और LCM का प्रोडक्ट ना, तो LCM और HCF का प्रोडक्ट, तो दिस विल बी, यहां पे मैं लिखता हूं LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF, तो ये हो जाएगा 23460 मल्टीप्लाइड बाई 2। प्लीज इसको चेक करिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 9 6 4, मतलब 46920, ठीक है ना, ये आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकाल लीजिए, तो प्रोडक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स क्या क्या थे यहां पे देखिए, 510 और 92, 510 मल्टीप्लाइड बाई 92, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा। एक बार फिर से चेक करते हैं, 46920, ठीक है ना, इसको आप चेक करिएगा, मैंने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन इतना ही आ रहा था, इसकी वैल्यू जो है, तो आपकी अगेन ड्यूटी है कैलकुलेशन को आपको चेक करना। चलिए फ्रेंड्स, तो ये कैलकुलेशंस आप चेक कर लेंगे फिर से, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, LCM जैसे कैसे निकालते थे ये आपको आइडिया है, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो मैं सीधी सी बात बोलता हूं कि ये मतलब दोनों, जैसे 2 नंबर्स का अगर LCM निकालना है तो पहले क्या करिए कि जो अलग अलग इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, फिर अलग अलग जो प्राइम्स है उनको लिख दीजिए प्रोडक्ट, ठीक है ना, और फिर जो कॉमन होगा उसको लिख दीजिए। तो यहां पे देखिए, जैसे इस नंबर का किया तो 2 और 7 अलग अलग हैं तो इनको लिखा, 13 कॉमन है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, इनका प्रोडक्ट निकाल दिया LCM।
एचसीएफ में क्या होता है ना, दोनों में जो कॉमन मैं यूं बोलूँ ना फैक्टर्स है उनका प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर एक ही था 13, तो यहाँ पे ये आया। सेम यहाँ पे अगर देखें तो कॉमन फैक्टर 2 है तो एचसीएफ 2 ही आएगा, लेकिन एलसीएम में अलग अलग फैक्टर्स, तो देखिए 2 उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे देखिए 2 एक कॉमन था तो इसको एक ही बार लिखेंगे, फिर यहाँ 2, देन 3, 5, 17 एंड 23, और यहाँ पे कॉमन 2 ही था तो एचसीएफ तो खैर यहाँ पे 2 ही आएगा, ठीक है। अब चलिए अगले जो थर्ड पार्ट जो था वो क्या है, इसको चेक कर लेते हैं। 336 और 54 प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो इसको भी कर देता हूं मैं, कितना है 336 और 54, तो इसको तो मैं यहीं पे कर देता हूं। थर्ड पार्ट 336 इसका निकालना है, चलिए 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 1 2 6 जा और 2 8 जा, प्लीज चेक करिएगा। फिर से 2 से डिविजिबल होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 से, वाह ये कई बार जाएगा मुझे लगता है 2 से, फिर 4 2, फिर देखिए एक बार और गया, फिर 2 से, तो ये आ जाएगा 21। अब नहीं जाएगा 2 से, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 से जाएगा 1। तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 336 का कितना आया, दिस इज 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 7, प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया। और क्या था 54, तो चलिए 54 का निकाल लेते हैं, यहीं पे यहाँ पे निकाल लेते हैं 54 का निकालिए। अगेन ये देखिए 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 1, तो 54 दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या क्या है इसमें, ये पहले निकाल लीजिए। तो ये देखिए कॉमन यहाँ पे 2 ये वाला, ठीक, फिर एक 3 है, प्लीज चेक करिएगा, ठीक। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यही जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं ना प्राइम फैक्टर्स, इनका प्रोडक्ट, तो सीधी सी बात है 3 2 जा 6, तो एचसीएफ तो 6 हो गया। एलसीएम क्या होगा, अब तो आप निकाल सकते हैं, तो कोशिश करिए। तो एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम मैं सीधे लिखता हूं, या लिखना है तो लिख दीजिए 336 और 54, तो एलसीएम ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था कॉमन फैक्टर एक बार लिखना है, बाकी अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, तो निकालिए फटाफट। तो ये देखिए क्या क्या होगा, पहले तो मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 एक कॉमन है, एक ही बार लिखेंगे ये, फिर ये 3 2s हैं तो इनको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। फिर आता हूँ 3 पे, 3 कॉमन एक बार है, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स है ना, तो बाकी जो 2 हैं उनको यहाँ पे आप लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लाइड बाई 7, प्लीज चेक करिएगा। और ये प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 3024 आना चाहिए, ठीक है ना। और एचसीएफ तो बहुत आसान है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 336 और 54, ये कॉमन कितना है, देखिए एक 2 कॉमन है और फिर 3 कॉमन है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 6। तो सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है, 2 नंबर से जब पूछे एलसीएम एचसीएफ और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको करना क्या है, हर एक नंबर का इंडिविजुअली अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद जो है जो कॉमन फैक्टर है ना उनको पहले आइडेंटिफाई करिए, उनका प्रोडक्ट एचसीएफ देता है। और एलसीएम में क्या होता है ना कि जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो जितने नंबर से सबको मल्टीप्लाई करना होता है, बस इतना समझ जाइए, ठीक है ना। तो जैसे अगर इसको देखिए आप, तो ये था मेरा 2⁴ 3 और ये 7, प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से अगर इसकी मैं बात बोलूं तो 2 है और 3 क्यूब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉमन जो है एक 2 था और एक 3 था, तो इनका प्रोडक्ट 6 एचसीएफ हो गया। लेकिन एलसीएम में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिखेंगे ना तो 2⁴ लिख लीजिए, और फिर यहाँ 3 के करेस्पॉन्डिंग फैक्टर दोनों में, तो जो हाईएस्ट है पावर वो लिख लीजिए, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 7, वही हमने किया है, देखिए ना, ये जो लिखा है मैंने वो यही लिखा है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे, एक्चुअली है इजी चीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेरीफाई किया। अच्छा,
एक और चीज, अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना था, ठीक है ना। तो देख लीजिए एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना है 3024 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये क्या हो जाएगा प्लीज चेक करिएगा। तो ये आता है 18144, ये आएगा। मैंने इसको चेक किया था एक बार फिर से, चलिए मैं एक बार फिर से ऐसे चेक कर लेते हैं आपके इस सामने ही। 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 कैरी था 14, 1 कैरी, यहाँ पे 1 और 18, यही मैंने लिखा था। तो 18144, ठीक है ना। और नंबर्स का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पे नंबर्स क्या क्या थे देखिए 336 है और 54 है। इसको भी करेंगे आप, प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो ये भी आ रहा है 18144, ठीक। तो इजी पोर्शन था, ये क्वेश्चन इजी है। हर एक में देखिए कैसे निकाल रहे थे, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए और कैसे मैंने बताया एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना, उस तरीके से निकाल लीजिए। और ये रिजल्ट है, इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद करें। देखिए हमने वेरीफाई भी किया कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, इक्वल टू होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आसान था, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करवा दिया मैंने, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास पहुंच पाया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब तक यही हम करते आए हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ बस केवल निकालना है, यहाँ पे ये आपको प्रैक्टिस करवा रहा है। अलग अलग जैसे हमने किया, अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब करिएगा और वहां से एलसीएम और एचसीएफ निकालिएगा। तो मेरे ख्याल से 3 या 4, हाँ 3 पार्ट्स में है, सब इजी है, इसको आप करके देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 एक इजी पोर्शन था। यहां से बस मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, चीजें आसान है, आप कर ले जाते हैं। क्लास 8 में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। मेरा जो मोटिव है कि ये रिजल्ट याद कर लीजिए कि दो नंबर्स का एलसीएम और उसके एचसीएफ का प्रोडक्ट, अगर दो नंबर्स ए और बी हैं तो इनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये रिजल्ट है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। इस रिजल्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होम एग्जाम्स की भी मैं बात बोलूं तो बनता है, एमसीक्यूज तो खास करके बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसको आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, प्राइम फैक्टराइजेशन से केवल एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है, तो ये तो और इजी हो जाएगा, आप ट्राई करिएगा। 3 पार्ट्स में क्वेश्चन है, तीनों मैंने यहाँ पे लिखा, दिखाया भी आपको। बुक अगर होगी तो वहां से भी आप देख सकते हैं, ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद देखते हैं क्या आंसर आपका आता है, आंसर मैच करता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पे क्वेश्चन 3 करेंगे हम लोग। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।